हम लोग की शादी नई नई हुई थी और फिर हमारे मेरे एक बड़े भाई जैसे हैं, मेरे फ्रेंड हैं, उनको मैं बड़ा भाई मानता हूँ। उनके एक कलीग हैं जो गुरुजी से जुड़े हुए थे बहुत टाइम से, उनकी पूरी फैमिली। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने मेरे सर को, मैं सर बोलता हूँ, मेरे कॉलेज के सीनियर हैं, मेरे सर को बोला, उनकी मम्मा जाने लगे, सर ने हमें बोला, हम लोग भी मजाक करते थे ग्रुप में कि क्या सर अभी तो शादी हुई है और हर सैटरडे नाइट आप कहते हो सत्संग चलो, और जहाँ पार्टी करनी चाहिए वहाँ आप सत्संग जाने की बात करते हो। तो हम लोग शुरू में ऐसे ही थोड़े स्केप्टिकल थे कि नहीं, अभी हमारी तो खेलने कूदने की उम्र है। तो लेकिन सर भी ऐसे थे, उनको मैं जानता हूँ, उनका नेचर ऐसा नहीं है कि वो कहीं जाएं और एकदम से कनेक्ट हो जाएं, बट उन्हें बहुत अच्छा लगता था। पर वो ये भी कहते थे कि जब तुम्हारा टाइम आएगा तो तुम अपने आप जुड़ोगे। वो कभी भी हमें फोर्स नहीं करते थे कि चलो। तो फिर हमारा पहला जो सत्संग हुआ जहाँ से हमें थोड़ा कनेक्शन फील हुआ, हम जाते भी नहीं थे। मेरी दीदी पुणे में थी उस समय, और मेरी दीदी का बेटा, उसको ना खेलते खेलते उसकी टांग में फ्रैक्चर हो गया था। तो वो हॉस्पिटल में था और मतलब 3-4 दिन का चेकअप हुआ और उन्होंने कहा कि इसकी सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि बोन में गैप काफ़ी है। तो अगर किसी का ब्लड इसको सूट करता है, ब्लड ग्रुप, तो आप उन्हें बुला लें क्योंकि हो सकता है सर्जरी के दौरान ज़रूरत पड़े। तो मैं मेरा और उसका मैच होता है, मेरे भतीजे का। तो फिर मैंने सोचा ठीक है, मैं फ्लाइट पकड़ के निकल जाऊंगा। तो मेरी शाम की फ्लाइट थी। तो आंटी ने, जो मेरे सीनियर थे, उनकी मम्मा ने, आंटी ने, वो लोग सत्संग से लौट रहे थे, सैटरडे नाइट में जाना था। तो आंटी ना गुरुजी के सत्संग से थोड़ा सा कड़ा प्रसाद ले आए और कहने लगे कि विद्या, और वो मुझे बड़ा मानते थे, कहते थे विद्या तू कैसे भी करके ना उसको, बच्चे को थोड़ा सा खिला देना। और हम लोग सब परिवार जैसे सब एक दूसरे का सोचते हैं, जैसे आपने बताया कि गुरुजी कनेक्ट करते हैं। तो मैं भी मतलब आधे मन से मैं कहा चलो, किसी बड़े ने कुछ अच्छी नीयत से दिया है तो हम भी करेंगे वो ट्राई। तो मैं गया और मैं फ्लाइट लैंड की मेरी रात को 10 बजे के आसपास। तो मैं उसी समय चला गया, हालांकि विजिटिंग आवर्स थे नहीं, और क्योंकि मुझे था कि सुबह सर्जरी प्लान्ड है तो सुबह वो कुछ खिलाने नहीं देंगे। तो मैं गया, मैंने नमन को मैंने कहा नमन थोड़ा सा ये बेटे खा लो, तो उसने खा लिया। तो अगले दिन सुबह जब सर्जरी प्लान थी, जब हम गए, तो उसी दिन कोई एक सीनियर डॉक्टर आए एग्जामिन करने और उन्होंने कहा कि सर्जरी की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बच्चे की उम्र अभी ग्रोइंग एज है और इस एज में ये सब गैप्स फिल हो जाते हैं बोन्स के, इसके लिए सर्जरी की जरूरत नहीं है। नहीं तो पूरा प्रोसीजर ये था कि वो एक स्टर्न उसमें डालते, जो कि मतलब उसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो तब हमें पहली बार लगा था कि मतलब कुछ तो है, क्योंकि आंटी भी हमेशा जब बताती थी तो ये कहती थी कि गुरुजी सबसे पहले आपको हेल्थ देते हैं और उसके बाद बाकी आपके कष्ट तो दूर हो ही जाते हैं। और उसके बाद से ऐसा फिर हम भी जाने लगे, हमें भी अच्छा लगने लगा। और मतलब सबसे बड़ी चीज जो अंकल कह भी रहे थे कि ऐसा नहीं कि आपकी लाइफ बहुत ही आसान हो जाती है, पर यह है कि मतलब जो मुझे लगता है कि गुरुजी की संगत को डिस्टिंग्विश भी करता है कि गुरुजी की संगत को आप किसी भी हाल में देखोगे वो मुस्कुराता रहेगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं बस यही कहूंगा, जय गुरुजी।